पूर्व जन्म में कौन थे महाभारत के कर्ण? दोस्तों, कर्ण महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक हैं। सूर्यपुत्र कहलाने वाले इस योद्धा के पूर्व जन्म से कवच कुंडल की कहानी जुड़ी हुई है। सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्री हरि के अंशावतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दंभोधव नाम के एक असुर ने सूर्य देव की कठिन तपस्या कर उनसे यह वरदान हासिल कर लिया था कि उसे 1000 कवच हासिल होंगे। इतना ही नहीं, इन कवचों पर केवल वही व्यक्ति प्रहार कर सकता था जिसने करीब 1000 सालों तक तप किया हो। दंभोधव की इच्छा यहीं पूरी नहीं हुई। उसने सूर्य देव से यह भी वर मांगा कि जो भी उस कवच को भेदने का प्रयास करे उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए। सूर्य देव ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही दंभोधव ने चारों ओर कोहराम मचा दिया। दंभोधव के अत्याचार से परेशान देवता विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता करने का वचन दिया। राक्षस से युद्ध शुरू हुआ। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर की मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या का फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर ने तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन नर ने उन्हें अपने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे और कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। जब राक्षस का एक एक करके 999 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य देव के पीछे जा छिपा। सूर्य देव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा करने का प्रार्थना की। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेगा, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। कवच और कुंडल के साथ जन्मा कर्ण वही राक्षस था, लेकिन इस पर युद्ध से ठीक पहले इंद्र ने उससे कवच कुंडल दान में मांग ले गए। लिहाजा कवच कुंडल रहा नहीं और अर्जुन की रक्षा हो गई। वरदान के अनुसार अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देते तो उनकी भी मृत्यु हो जाती। दोस्तों, ये कथा महाभारत के आदि पर्व और भागवत पुराण में कही जाती है।